अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर आ रही। ये सर आ रही। चलें जी, ग्रेट है। चलिए 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक सारे आ जाए। जब तक कोई क्वेश्चन लास्ट वीडियो को लेकर, अपर की प्रोफाइल को लेकर तो पूछिए। वकार अपना कैमरा बंद कर दें काइंडली, आपका चांद नज़र आ रहा है। कितने बच्चे हैं? चलें जी, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जितने स्टेप हमने लास्ट सेशन में किए थे वो सब ने कर दिए होंगे। प्रोफाइल सबकी अप्रूव हो गई होगी। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो रही, तो मैंने वीडियो बना दी हैं, वो मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। तो वो देखकर अपनी प्रोफाइल 100% कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं अगर हम ऐड कर लें तो 100% कंप्लीट हो जाती हैं। तो वीडियो मैंने बना दी हैं, बना के रख दी हैं। कल या परसों में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिएगा। और सबने टेस्ट दे दिया? 40 कनेक्ट मिल गए फ्री वाले या नहीं मिले? चलिए फवाद, वालेकुम अस्सलाम वक्कार। वालेकुम अस्सलाम। 166 कैसे हो गए फवाद? दूसरे परचेज किए हैं, बाई किए हैं? ओके जी, और प्रोफाइल है। कितनी और प्रोफाइल है फवाद? कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं अभी तक? नथिंग। 4 to 5 मंथ हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? कोई ऑर्डर क्यों नहीं आया? प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया है? वालेकुम सलाम कोमल। अभी बनाया है नासिक। चले जी, तो थोड़ा लेट आप भी हो गए ना। अगर टाइम टू टाइम अपलोड कर देते चीज़ें तो मे भी अभी तक सारी सॉर्ट आउट हो जाती। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट बेज एन क्रिएटिव डिज़ाइन 100% अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट टेक प्लीज़ काइंडली। जी जी ज़रूर। मुझे सेशन के बाद लिंक शेयर कर दीजिएगा तो मैं देख लेता हूँ। एन तो सर शायद के स्टूडेंट होंगे ना आप तो? सर शायद का ही था पहला बैच आई थी। अभी भी सर शायद ही हैं एन में ना। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 15। आप में से कितने? आई एम सर शाहिद सुन जी। अच्छा जी फवाद। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो फाइवर पे काम कर रहे हैं इस वक्त? मुझे काफ़ी दिनों से बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे अपने ऑर्डर्स के। मैं आपको दिखा नहीं पाया था, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो आज टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो आपको ग्रुप में दिखा दिया जाए कि कितने बच्चे हैं जो कि अर्न कर रहे हैं मुझसे सीख के। आसान है, इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है। मैं अपने बच्चों को काफ़ी। जी, मेरा सेल नंबर ग्रुप में है, अगर आप ग्रुप में ऐड हैं व्हाट्सअप वाले तो एडमिन में हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं कोर्स करवाता हूँ बच्चों को तो ज़्यादातर मैं बच्चों की ज़्यादा फोकस करता हूँ उन चीज़ों पे जिनका कंपटीशन कम होता है। अगर आप लोगो डिज़ाइन की बात करें, बिजनेस कार्ड की बात करें, तो उसमें ऑलरेडी हज़ारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो नया जब भी कोई सेलर आता है तो उसकी जगह बन नहीं पाती, उसे ऑर्डर नहीं मिल पाता, और नई प्रोफाइल देखकर तो वैसे भी कोई ऑर्डर आपको नहीं देता। तो इसीलिए लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा थोड़ा कहा था कि टेस्टमोनियल पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर आपको टेस्टमोनियल मिल जाएंगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं होता, जैसे आप पोर्टफोलियो अपलोड कर रहे होते हो, अपने बारे में डिटेल ऐड कर रहे होते हो, बट कोई क्लाइंट के पास प्रूव नहीं होता। कोई बायर अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उनको क्या पता कि आप पहले ही काम कर रहे हैं या न्यू हैं। अगर आपकी प्रोफाइल पे 2-3 टेस्टमोनियल आ जाते हैं ना, तो उससे थोड़ा बायर पे इम्प्रेशन आ जाता है कि हाँ, ये एक पुराना बंदा है या एक एक्सपीरियंस बंदा है जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, बट अपर उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसीलिए कहता हूँ कि एजुकेशन, अपनी लैंग्वेज वगैरह सारी की सारी चीज़ें ऐड किया करें। उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बायर पे। बायर जब आपकी प्रोफाइल देखने आता है और आपकी एजुकेशन देखता है और आपकी लैंग्वेज वगैरह देखता है, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे। थोड़ी देर ज़रूर आपके पास क्लाइंट रुकता है। अगर आप कुछ भी प्रोफाइल में ऐड नहीं करेंगे, लैंग्वेज नहीं ऐड करेंगे, एजुकेशन ऐड नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, तो कोई भी नया बायर, जैसे मैं भी अगर कोई नया बायर हूँ और आता हूँ अपवर्क पे काम करवाने के लिए और आपकी प्रोफाइल पे जाता हूँ और आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो ज़ाहिर सी बात है मैं मूव कर जाऊंगा। जब प्रोफाइल में कुछ है नहीं और मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, क्या पता मुझे काम सही से मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से कहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए। और टेस्टमोनियल, अगर आपके कोई दोस्त यार हैं जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी एक स्पेसिफिक बिजनेस ईमेल आईडी है और लिंक्डइन का अकाउंट बना हुआ है, तो रिक्वेस्ट करके उनसे 2-3 टेस्टमोनियल ले लीजिए। 2-3 टेस्टमोनियल आ जाएंगे आपकी प्रोफाइल पे, तो एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बन जाएगी। कोई नया अगर बायर आता है या क्लाइंट आता है आपकी प्रोफाइल देखने, तो थोड़ा एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि हाँ, ये एक पुराना बंदा है जो आउट ऑफ अपर काम कर चुका है, इसके अच्छे क्लाइंट ऑलरेडी बने हुए हैं। चले आ जाए अपने टॉपिक पे। कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन को लेकर तो पूछिए, वरना हम टॉपिक पे आ जाए। आज हमारा टॉपिक है, हमने प्रोफाइल लास्ट में कंप्लीट कर दी थी। कनेक्ट्स मिलने के बाद अब कनेक्ट्स कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, आज हमें वो देखना है। प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे ऐड करेंगे और कि किस किस तरीके से हम अपर पे अर्न करना स्टार्ट करेंगे। हिना या तो सर शायद के पास है, अगर आप ग्रुप में ऐड हैं, जो कि मैंने बनाया है, अगर आप वहाँ पर जाएं एडमिन में, मेरा नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं। क्वेश्चन कोई भी नहीं है लास्ट सेशन को लेकर? सब क्लियर है? मैं क्वेश्चन पूछूं? मेरे जो बच्चे एनएफटीपी वाले उनसे कहता हूँ मैं क्वेश्चन पूछूं और जिसका आंसर सही आया उसके 5 नंबर वरना 0 नंबर। तो फिर सारे बच्चे के सर नहीं, फिर ना पूछा। चले आ जाते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, काइंडली बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हुई या नहीं। नहीं सर, क्वेश्चन वाला मजाक नहीं। चले जी, एंड सर मेरी 85 प्रोफाइल डन हुई है। शफक, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने वही जिक्र किया था, मुझे 3-4 बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं हो रही, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाकर रखी है। मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वो देखकर आप अपनी 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है जी। जिनकी नहीं हो पाई, तो वो वीडियो बनाई है, तकरीबन 40 मिनट की बनी है, तो 40 मिनट अपना थोड़ा टाइम निकाल के देख लीजिएगा और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चले जी, क्रिएटा। चले हो गई स्क्रीन शेयर? काइंडली ये चैनल कर दे मुझे, इसे बंद कर देता हूँ। चले अपर पे आता है। मैंने विड्रॉ करवा दी उस दिन, मैंने अपनी अमाउंट विड्रॉ करवा दी। कहाँ गई कहाँ गई? एंड यहाँ फवाद का निकाह कंप्लीट। अच्छा ये बताएं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो कि फाइवर यूज़ कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो कि फाइवर यूज़ कर रहे हैं? मी एंड और
तो नॉर्मली जब हम फाइवर पे काम कर रहे होते हैं तो किन तरीक़ों से अर्न कर रहे होते हैं, किन तरीक़ों से आपके पास क्लाइंट आ रहे होते हैं, किस किस तरीके से सेल आउट कर रहे होते हैं हम सर्विसेज अपनी। एक, गिग के थ्रू, गिग बनाकर। सेकंड सेकंड गिग एंड बायर के, ठीक है। दो तरीके होते हैं फाइवर पे हमें ऑर्डर जनरेट करने के लिए। या तो हम गिग बनाएं। गिग क्या होती है, सिंपल सा मैं सबको बताता हूँ, अपने बच्चों को और आपको भी बता देता हूँ। गिग क्या होती है, फाइवर जस्ट लाइक आपकी एक दुकान, शॉप, आपने शॉप ले ली रेंट पे, तो ये आपकी फाइवर का अकाउंट बन गया। आपकी शॉप एज अ फाइवर, जैसे हम अकाउंट बनाते हैं न्यू, वो आपकी नई शॉप की तरह ही होती है। अब जो आपकी गिग होती है, जब हम गिग बना रहे होते हैं, गिग मैं कहता हूँ बच्चों के कि प्रोडक्ट की तरह है। जितने आप प्रोडक्ट अपनी शॉप पे रखेंगे, इतने ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आएंगे और उससे परचेस करेंगे। अगर आप दुकान ले लेंगे, आप शॉप ले लेंगे, और शॉप लेने के बाद अगर आप उसमें कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी बायर आपके पास नहीं आएगा कुछ लेने के लिए। जब शॉप ही खाली होगी, दुकान ही खाली होगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी कुछ भी लेने नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपवर्क पे। अपवर्क पे तीन तरीके हैं अर्न करने के। एक तो सेम गिग, फाइवर पे हम गिग कहते हैं, और यहाँ पर हम इसे कहते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग। सेम थिंग है, फाइवर की तरह सेम गिग बनती है, सेम इमेज अपलोड कर रहे होते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे होते हैं, और कोई भी बायर आता है, अगर आपका उसे आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग पसंद आ जाता है, तो वो प्रोजेक्ट कैटलॉग आपका अपनी सर्विसेज के हिसाब से बाय कर लेता है, परचेज कर लेता है। जी वो मैं कर देता हूँ एंड में, ठीक है जी। सेकंड थिंग सेम यहाँ पर जिस तरह हम फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, करते हैं, यहाँ पर फाइंड वर्क में जाके आपके पास, मैं ये भी ऑन कर देता हूँ, ऊपर फाइंड वर्क में जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो बायर अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पर अपलोड करते हैं, वो सारी की सारी शो हो जाती हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या है। सेम गिग की तरह है। अगर आप फाइवर यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा गिग क्या है। ये है, ठीक है जी। अब मैंने कितनी ऐड की हैं, एक मैंने ऐड की है। यू विल गेट ऑसम डिज़ाइन फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यू विल गेट एन वेक्टर वर्जन फॉर योर लोडेड logo, you will get fantastic design for your business card and stationery, you will get amazing Black Friday and sale flyer brochure banner। दो मैंने और ऐड की हैं जो कि टॉप पे हैं। अगर गूगल पे भी आप मुझे जाके सर्च करेंगे तो टॉप पे आपको ये दोनों प्रोजेक्ट कैटलॉग मेरे नज़र आ जाएंगे। फोर्थ इज यू विल गेट ऑसम wrap फॉर योर व्हीकल, और लास्ट जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है यू विल गेट अ फैंटास्टिक डिज़ाइन फॉर बैकड्रॉप बोथ स्टैंडी टेंट टेबल कवर और बैनर। अब सेम वैसे ही अगर मैं व्यू करता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो सेम वैसे ही स्टेप है जो हम फाइवर पे यूज़ करते हुए आए हैं। तीन अलग अलग हम पैकेज बनाते हैं, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड, एक एडवांस, जो कि फाइवर पे भी सेम ही चीज़ चल रही होती है। उसी हिसाब से हम उसके डिलीवरी टाइम मेंशन कर देते हैं, और उसी के हिसाब से हम उसकी जो अमाउंट है वो भी डॉलर्स में जी रिकॉर्डेड चल रही है साथ साथ, ठीक है जी। वो भी सेम सेम रिवीजन कितनी देंगे वो भी ऐड कर देते हैं, और कब तक बना कर देंगे सारी की सारी 3 डे डिलीवर 4 डे डिलीवर ये भी रख देता है। सेम थिंग यहाँ पर जैसे फाइवर में हम 3 इमेज ऐड कर सकते हैं, अपने गिग में प्रोजेक्ट कैटलॉग में आप 20 इमेजेस 20 इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की हेल्प लेकर। फाइवर पे जस्ट 3 यूज़ हो सकती हैं। 3 हमारी जेपेज होती हैं, एक पीडीएफ होती है और एक वीडियो होती है, जो कि हम नॉर्मली फाइवर पे यूज़ कर रहे होते हैं। अपर पे आप 20 इमेजेस 20 पोर्टफोलियो अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग के साथ ऐड कर सकते हैं। अभी बनाएंगे, आगे चल के बनाएंगे। अभी आपको जस्ट तरीके बता रहा हूँ कि हम किस किस तरीके से अपर पे अर्न कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये सेम वही सारी डिटेल जो कि हम ऐड कर रहे होते हैं फाइवर पे। ये हमारी कैटेगरी, सब कैटेगरी, नीचे पैकेज वगैरह, और ये आपकी प्रोफाइल, और नीचे मेरे रिव्यू जो जो मुझे रिव्यू अभी तक मिले हैं, ठीक है जी। एक थिंग तो ये होगी, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने प्रोजेक्ट कैटलॉग बना दिया। प्रोजेक्ट कैटलॉग
जी फाइवर गिग, वही मैं आपको बता रहा हूँ, फाइवर गिग की तरह ही है प्रोजेक्ट कैटलॉग। प्रोजेक्ट कैटलॉग अपलोड किया कि जिस भी क्लाइंट को, बायर को आपकी कोई सर्विसेज चाहिए होगी, वो सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगर आपकी सर्विस पसंद आती है, डायरेक्ट वो आके परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद आपको एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। सेकंड एक तरीका तो ये सिंपल हो गया। सेकंड तरीका क्या है? सेम जिस तरह हम बायर के सेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है। फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट नज़र आ जाएंगे। जिस तरह हमें बायर की नज़र आती हैं, यहाँ पर आपको इसी तरह वैसे ही प्रोजेक्ट नज़र आ जाएंगे जो कि क्लाइंट ने अपलोड की हैं कि उन्हें क्या बनाना है और किस चीज़ की उन्हें नीड है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले बेस्ट मैचेस लिखा हुआ है, फिर मोस्ट रिसेंट लिखा हुआ है और सेव जॉब लिखी है जो कि मैंने सेव करके रखी हैं। यहाँ पर आपके पास अगर मैं मोस्ट रिसेंट पे जाऊँ कि रिसेंटली अभी कौन से बायर हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट अपलोड की हैं बायर रिक्वेस्ट में, तो अगर आप देखें तो ये देखें, ये सारी की सारी आ जाएंगी। ग्राफिक इनहेंस है, ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर आउटप्ले है। अगर मैं नीचे आता हूँ कोई आसान वाली चीज़ पे, रैक कार्ड डिज़ाइन है, एक सिंपल पोस्ट कार्ड की तरह में बनता है। थोड़ा और नीचे आता हूँ मैं, ये प्रोडक्ट ब्रोशर है। अब यहाँ पर आपको वो बायर के शो हो रही होंगी जो आपने अपनी स्किल में ऐड की होंगी, जो हमने यहाँ अपनी प्रोफाइल बनाई थी, अगर आपको याद हो। मैं ज़रा अपनी प्रोफाइल ओपन कर दूँ। हमने कुछ स्किल ऐड की थी, अगर आपको याद हो, 15 हमने डिफरेंट स्किल ऐड की थी जब हमने प्रोफाइल बनाई थी। आप जितनी स्किल ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बायर रिक्वेस्ट नज़र आएंगी। जितनी कम करेंगे, लास्ट टाइम मुझे किसी ने शेयर की थी, आई थिंक फवाद ने शेयर की थी प्रोफाइल, एक दो बच्चों ने और शेयर की थी, तो उन्होंने जस्ट 3-4 स्किल ऐड करके इग्नोर कर दिया था। तो 3-4 ऐड नहीं करनी, जितनी ज़्यादा आप स्किल ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल में उतनी ज़्यादा क्लाइंट की बायर रिक्वेस्ट आपको शो हो रही होंगी। अगर आप 3-4 ऐड करेंगे तो 3-4 उस टाइप की आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होंगी, इसके अलावा आपको बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होंगी। स्किल कहाँ थी? ये आपकी स्किल थी, नीचे आ जाता हूँ, ये आपकी स्किल थी, ठीक है जी। जितनी आपने स्किल यहाँ पर ऐड की हैं उससे रिलेटेड जितने भी बायर रिक्वेस्ट क्लाइंट अपलोड करेगा वो आपके पास आपके बायर रिक्वेस्ट में शो हो जाएंगी, लाइक दिस। अगर दिखाऊँ, ये देखें, ये मैंने ऐड किया है, एडोब फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइन, ब्रोशर, ब्रांड आइडेंटिटी, इन्फोग्राफिक, इनमें से मैंने जो भी अगर स्किल ऐड की होगी अपनी प्रोफाइल के अंदर तो मुझे ये बायर रिक्वेस्ट नज़र आ जाएगी। अगर मैं ऐड नहीं करूँगा तो ये कभी भी मुझे नज़र नहीं आएगी। इस तरह अगर मैं नीचे आता हूँ थोड़ा और, तो ये देखें इसने भी ये ऐड किया है। एंड ये सेटिंग में ब्रोशर अप फॉर प्रिंट, और कहा है कि मुझे डिज़ाइन करवाना है ब्रोशर इन डिज़ाइन पे, और $30 अगर आप देखें $30 उसका बजट है, और 1 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया है। एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में सेट कीजिएगा, जब भी आप अपने क्लाइंट को प्रपोजल भेज रहे हों, अगर उसका पेमेंट वेरीफाइड जो आप देख रहे हैं, अगर पेमेंट वेरीफाइड पे टिक लगा हो तभी भेजिएगा। जिसका पेमेंट वेरीफाइड पे टिक ना हो उसे कभी भी अपनी प्रपोजल सेंड मत कीजिएगा। काफ़ी नए यूज़र आते हैं, वो आके अपलोड कर देते हैं बायर के, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो आपके जो कनेक्ट्स होते हैं, जो हमने कनेक्ट्स अभी जमा किए हैं, 50 नई प्रोफाइल बनाने की खुशी में आपको मिले हैं, और 40 जो आपने टेस्ट दिया है उसमें इसके बाद आपको अपर ने एक रिवार्ड दिया है, तो 90 आपके पास, आप सबके पास जमा हो गए होंगे। तो आपको यूटिलाइज वहाँ करना है जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा। जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होगा, मैं आपको कुछ अगर दिखाऊं, कुछ होंगी यहाँ पर बायर के जिनका पेमेंट, ये देखिए, इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। अब जिसका वेरीफाइड ना हो, बराए करम उसे कभी भी प्रपोजल सेंड मत कीजिएगा। आपकी जो कनेक्ट है वो ज़ाया हो जाएंगे। क्लाइंट बहुत कम दफ़ा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं ऑर्डर प्लेस करता है, अदरवाइज वो क्या करता है, जस्ट चेकिंग के लिए, चेक करने के लिए कि पर पिक्चर क्या चल रहा है, आता है, अपनी बायर रिक्वेस्ट ऐड करता है और चला जाता है। तो जब भी प्रपोजल सेंड करें तो लाजमी उसे सेंड कीजिएगा जिसकी पेमेंट वेरीफाइड हो। जो अनवेरीफाइड हो उन्हें हमेशा इग्नोर कीजिएगा, उससे आप कनेक्ट नहीं भेजेंगे। अब ये तो दो तरीके हो गए। एक तरीका, हमने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया, आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने
अगर सर्विसेज पसंद आ गई, उन्होंने परचेज किया, आपके पास एक ऑर्डर जनरेट हो गया। सेकंड थिंग, ये बायर केस आपके पास सारी की सारी जॉब यहाँ पर डिटेल में नज़र आ जाएंगी, वहाँ पर आप अप्लाई करें और आपके पास ऑर्डर जनरेट हो जाए। थर्ड थिंग, तीसरा तरीका क्या है, जो हमने स्किल ऐड की हैं उस स्किल को देखते हुए मैं आंसर बाद में देता हूँ, एंड में मैं कंप्लीट कर दूँ तो मैं एंड में देता हूँ, ठीक है जी। थर्ड थिंग, जो मैंने आपसे स्किल ऐड करवाई, वो स्किल को देखते हुए आपको अपर इनविटेशन भेजता है कि ये एक बायर रिक्वेस्ट है, और आपकी जो आपने पूरी प्रोफाइल बनाई है, जो आपने स्किल ऐड की हैं, उससे मैच करता है, तो मैं आपको एक इनविटेशन भेज रहा हूँ। अगर आपकी समझ में आता है तो आप अप्लाई कर दें, वरना अप्लाई ना करें। इसके लिए लाजमी है कि आप अपनी स्किल ऐड करें। स्किल ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास इनविटेशन नहीं आएगा। इनविटेशन कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप जाएँ अपने नोटिफिकेशन पे, जो कि बेल आइकन का बटन आपका ये आइकन नज़र आ रहा है, अगर क्लिक करें, एक दो इनविटेशन रिसेंटली आए थे मेरे पास, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एंड ये रहा, ठीक है जी। जैसे ये यू हैव रिसीव इनविटेशन टू इंटरव्यू फॉर द जॉब सपोर्ट फॉर पिच एडवर्टाइजिंग कैंपेन टिल मार्च 29 के एक जॉब है जो कि पिच डेस्क बनती है पावर पॉइंट में, शायद आप लोगों को पता हो, वो बनवानी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिस्पॉन्ड करें और अप्लाई करें। मैंने अप्लाई कर दिया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, सिंपल आप रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप अपने प्रपोजल वहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। जिस भी बजट पे आप काम करना चाहें, जिससे हम बिड अमाउंट कहते हैं, वो अपनी ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद उससे प्रपोजल भेज दीजिए। अगर प्रपोजल पसंद आएगा तो वो आपको काम दे देगा, वरना सिंपली रिजेक्ट कर देगा। तो मैंने सिंपल उसे भेज दिया था। अगर ना भेजता तो यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास एक प्रपोजल का पूरा एक विंडो ओपन हो जाती है। उसमें आप प्रपोजल लिखते हैं, पूरा अपना जो भी टेक्स्ट जो भी आपको बेहतर लिखता है वो लिखते हैं, अपनी अमाउंट लिखते हैं। प्रोजेक्ट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक अच्छे से अपने पोर्टफोलियो बनाकर रखे हैं, वो पोर्टफोलियो आप ऐड करते हैं और क्लाइंट को उसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद जो भी क्लाइंट को अच्छा लगता है वो उसे अपना काम दे देता है, लाइक ये, ठीक है। ये मैंने सेंड किया, ये मैंने अटैचमेंट सेंड कर दी और क्लाइंट को सबमिट करवा दिया। अब काफ़ी बच्चे हैं जो कि डरते हैं प्रपोजल सेंड करने में कि सर प्रपोजल सेंड करें, क्या पता वो मुझे काम ना दे और मेरे वो दो तीन जो कनेक्ट्स हैं वो ज़ाया हो जाए। देखिए, जितने ज़्यादा प्रपोजल सेंड करेंगे अपने क्लाइंट को, उतना आपका फ़ायदा क्या है। कोई भी एक क्लाइंट ने अगर आपको मैसेज कर दिया थ्रू आपके इनबॉक्स कि आपका जो प्रपोजल है मुझे अच्छा लगा है, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको अपर 10 कनेक्ट फ्री देता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं चला तो नोटिफिकेशन पे, जैसे मैंने डिफरेंट क्लाइंट को, बायर को जब इनमें अपना प्रपोजल सेंड किया, जिससे भी अच्छा लगा प्रपोजल, उन्होंने मुझे अप्रोच किया इनबॉक्स के थ्रू, तो आपको 10 कनेक्ट फ्री मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ, एंड ये रहा, ठीक है जी। ये देखिए, यू रिसीव 10 फ्री कनेक्ट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इंटरव्यू। जो भी आपको इनबॉक्स भी करेगा ना, कोई भी बायर आपका प्रपोजल देख के अगर आपको इनबॉक्स भी करता है, चाहे वो आपको काम दे या ना दे, वो ऑर्डर कंफर्म करे या ना करे, बट आपके पास 10 कनेक्ट दोबारा फ्री में आ जाएंगे। तो घबराइएगा मत, जितने ज़्यादा प्रपोजल सेंड करेंगे उतने ज़्यादा चांस होते हैं आपको काम मिलने के। और किसी ने भी अगर इनबॉक्स कर दिया तो आपको 10 फ्री कनेक्ट भी मिल जाते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप इजीली अपर सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले रिपीट कीजिए मुझे, सबसे पहले जी ज़रूर, सबसे पहले तरीके बताइए 3 कौन कौन से अर्न करने के अपर पे, फिर हम आते हैं अपने प्रपोजल सेंड करने में। प्रोजेक्ट है, सबसे पहले प्रोजेक्ट कैटलॉग है, देन सर प्रपोजल सेंड करने का। प्रपोजल सेंड 2 हो गए। एंड थर्ड सर किसी का मैसेज आ जाए। थर्ड आपका इनविटेशन, ठीक है, किसी का इनविटेशन आए। इनविटेशन कब आएगा? तब आएगा जब आप अपनी स्किल ऐड करेंगे। अगर बायर आता है जो आपको इंटरव्यू के लिए इनविटेशन भेजेगा, अगर आपकी प्रोफाइल में वो स्किल ऐड होंगी तभी आपके पास इनविटेशन आएगा। अगर आप स्किल ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी
दूर दूर तक इनविटेशन नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट सेशन में, स्किल अपनी 15 के 15 लाजमी ऐड कर लीजिएगा। उसमें आपका ही फ़ायदा है। जितनी ज़्यादा स्किल ऐड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सर्च में आने के, और उतनी ज़्यादा आपको जॉब यहाँ पर सर्च में नज़र आ जाती हैं। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा आपको जॉब नज़र नहीं आएंगी। एंड ये ठीक है जी, एंड ये सारी जॉब। सर जी 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 जी। सर मुझे कुछ नहीं पहिरियां सर फाइवर ते हिकिड़ो क्लाइंट आयो हुयो, उहो जे हुन पर्सनल मतिलबु इनबॉक्स में टेक्स्ट कयो त लिंक मोकिलियनि त तव्हां असांजी कंपनी टेलीग्राम लिंक ते असां मैनेजर सां कनेक्ट राब्तो करे जी असांजो प्रोजेक्ट हैंडल कयो। सर पोइ उन मां राब्तो न कयुमि टेलीग्राम ते। टेलीग्राम पे करेंगे तो आपका ही हो जाएगा, तो वो सारे फेक है, उनको इग्नोर कीजिए। ठीक है जी। एक ये है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखें, एक सिंपल जॉब है जो कि क्लाइंट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की। अगर आप पढ़ें, नीड एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर री डिज़ाइन द ब्रोशर, आई नीड टू री डिज़ाइन अ बाय फॉल्ट ब्रोशर डिज़ाइन 4 pages in my brochure design, please check the attachment file, need to complete this task within 2 days, I will be send the content and images to hired person। जिसे मैं हायर करूँगा उसे मैं बाद में कंटेंट भेज दूंगा। बट मैंने अटैचमेंट में कुछ फाइल भेजी हैं, वो करनी देख लें। तो क्या भेजी है ज़रा देख लेते हैं। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आ जाए तो एक पे इसने ये अपलोड किया है, इसे भी देख लेते हैं। एक इसने ये अपलोड किया है, ये भी देख लेते हैं। एक इसने ये अपलोड किया है, ये भी देख लेते हैं। दोनों तीनों ओपन हो जाए। ठीक है जी, ये रहा। एंड सेकंड थिंग ये रहा, एंड ये रहा। अब ये थीम मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है। ऊपर सिंपल सर्कल यूज़ किया है, सर्कल के अंदर इमेज करके क्लिपिंग मास्क कर दिया और नीचे टेक्स्ट लिख दिया। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप उसे प्रपोजल भेजें भी तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके काम मिलने के। चलें, अगर मैं जाता हूँ, आपने प्रपोजल पढ़ लिया, ठीक है जी। प्रपोजल कह रहा है कि मुझे बायफोर ब्रोशर चाहिए और डिज़ाइन किस तरह का चाहिए वो मैंने अटैचमेंट में ऐड कर दिया है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। मुझे ये टास्क जो कि मैंने अपलोड किया है 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके मुझे चाहिए फाइलें, और कंटेंट और इमेजेस जो हैं मैं उस बंदे को भेजूंगा, उस सेलर को भेजूंगा जिससे मैं फाइनलाइज करूंगा, जिससे मैं हायर करूंगा। सिंपल मैंने रीड कर लिया। अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 से 50 सेलर ऐसे हैं जो ऑलरेडी बिड कर चुके हैं। अवॉइड कीजिएगा जिसमें ज़्यादा लोगों ने बिड की हो, वहाँ पर बिड मत कीजिएगा, वहाँ पर प्रपोज़ल मत भेजिएगा। जिसमें कम लोग हों या अभी न्यूली मोस्ट रिसेंटली किसी ने अपलोड किया हो, उसी को ही बिड कीजिएगा, उसी को प्रपोज सेंड कीजिएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो 20 से 50 लोग ऑलरेडी इसे बिड भेज चुके हैं। 4 लोगों से वो इंटरव्यू कर रहा है और 4 लोगों को उन्होंने इनवाइट सेंड किया है। चारों के चारों ने जवाब दिया है और चारों के साथ वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहा है। अगर आप नीचे इसकी हिस्ट्री भी देखना चाहें, हिस्ट्री में नज़र आ जाएगी कि इसने क्या क्या पहले काम करवाया है अपर पे, दूसरे क्लाइंट से, दूसरे सेलर से। तो ये भी आपके पास पूरी डिटेल आ जाती है कि आया वो जो बायर है वो अच्छा है रिव्यू देने में, काम देने में, या फिर अमाउंट देने में। जैसे यहाँ अमाउंट देखें जो उसने काम करवाया 30, 10, 20, 50, कि वो अच्छा है काम करवाने में और पैसे देने में, या अच्छा नहीं है। वो सब कुछ देखकर हम सिंपली कर देते हैं सबमिट प्रपोजल पे क्लिक। सबमिट प्रपोजल पे जाने के बाद आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ज़रा ओपन हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपके पास आ जाता है कि अगर आप इस जॉब पे बिड करते हैं, इस जॉब पे अपना सबमिट करते हैं प्रपोजल, तो आपके 4 कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। लिखा हुआ है कितने कनेक्ट जाएंगे, 4। अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो गुड है, नहीं मिलता तो आपकी प्रोफाइल में से 4 कनेक्ट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने 2 प्रोफाइल बनाई है, एक ग्राफिक डिज़ाइन की एंड एक मैंने बनाई है जनरल प्रोफाइल। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया कि जो भी सबमिट कर रहा हूँ प्रपोजल वो ग्राफिक डिज़ाइन वाली प्रोफाइल के हिसाब से कर रहा हूँ। नीचे चला जाता हूँ मैं, तो नीचे आपके पास आ जाते हैं कि जो आप अमाउंट अपने बायर से लेंगे वो कितने लेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है कि माइलस्टोन बायर लेना है
कि मैं पहले उससे आर्ट वर्क भेजूंगा, फिर फाइनल फाइल भेजूंगा, पहले मैं उससे हाफ पैसे लूँगा, दूसरे पैसे बाद भी लूँगा, ये भी आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरी पेमेंट जैसे ही आपका बायर आपको ऑर्डर कंफर्म करता है तो पूरी की पूरी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए। बट याद रखिएगा, आपके अकाउंट में आने के बाद तब तक पैसे आपके नहीं होते जब तक क्लाइंट आपका अप्रूव जो भी काम है वो नहीं करता। फाइवर पे भी वैसे ही है, जब भी क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो पैसे कहाँ जाते हैं, डॉलर कहाँ जाते हैं, फाइवर के पास या अपर के पास। जब आप उसे प्रॉपर अपना काम करके डिलीवर करके दे देते हो तो फाइवर या अपर आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अगर आप प्रॉपर उसे काम करके नहीं देते तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और पैसे आपके वापस बायर के पास चले जाते हैं। तो मैं इसे बाय प्रोजेक्ट कर देता हूँ कि मुझे माइलस्टोन में नहीं करना, छोटा प्रोजेक्ट है, मैं बाय प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ। बाय प्रोजेक्ट इसका जो बजट है वो $50 था। आपकी मर्ज़ी है, 50 में करना चाहे 50 में कीजिए, अगर आप चाहें इससे चेंज भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर 100 कर देता हूँ, ठीक है जी। अब 100 में से आपको बता रहा है कि अपर की फ़ीस 20% सेम फाइवर की तरह है। 20% आपकी अपर की फ़ीस माइनस हो जाएगी, $80 आपके अकाउंट में आ जाएंगे जब ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे। नीचे आ जाएगी कितने टाइम में आप ये प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शन है, मोर देन 6 महीने के, 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट में, 3 से 6 महीने लगेगा टाइम, 1 से 3 महीने का, या फिर लेस देन 1 मंथ में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब या एक दिन तो है ही नहीं, एक दिन नहीं है तो हम लास्ट वाला लेस देन 1 मंथ में ये काम कंप्लीट करके मैं आपको दे देता हूँ। देन कवर लेटर, कवर लेटर की कुछ मैंने टेम्पलेट रखे हैं जो कि मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ, वो 3-4 रखे हैं, वो आपको अभी दिखा भी देता हूँ। और आपको इस सेशन के बाद जो हमने ग्रुप बनाया है वहाँ पर शेयर भी कर दूँगा। देन आपकी अपलोड अटैचमेंट, आपसे कहा था कि 10 वो अपना पोर्टफोलियो रखिएगा जो प्रॉपर पीडीएफ बनी हो, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाए थे। दो जो मैंने क्लाइंट के लिए काम किए थे, प्रॉपर मैंने एक पीडीएफ बनाई थी, उसके अंदर लोगो, फिर उसकी स्टेशनरी, और फिर उसकी ब्रांडिंग, फिर उसकी मग शक, उसका जो होर्डिंग है या उसका साइन बोर्ड है, वो पूरा हमने एक पीडीएफ में ऐड करके वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ फाइल बनाकर रख दी थी। सेकंड, जो मैंने एक क्लाइंट के लिए यूआई यूएक्स के काम किया था, उसकी पूरी ब्रांडिंग की थी, वो पूरी की पूरी पीडीएफ बना के रख दी थी। तो 10 आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम को कहा था कि 10 आप फाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो 10 वो कीजिएगा जो आपका बेस्ट वर्क हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने काम बहुत अच्छा किया था। अगर ये एक क्लाइंट देख ले, जो भी आपका प्रपोजल पढ़ रहा है, जो भी आपका बायर रिक्वेस्ट देख रहा है, अगर वो पढ़ ले और वो देख ले तो यकीनन आपको, चाहे चले ऑर्डर नहीं भी देता तो एटलीस्ट आपको मैसेज ज़रूर करेगा कि हाँ आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि हम बात कर सकते हैं। जैसे वो आपको मैसेज करेगा, फ़ायदा आपका एक तो ये ज़रूर हो जाएगा कि आपको 10 कनेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे। आखिरी थिंग, कवर लेटर। कवर लेटर में क्या क्या लिखना है मैं आपको वो टेम्पलेट दिखा देता हूँ, कुछ रखे हैं, ये कुछ कवर लेटर हैं, ठीक है जी। एंड ये रहा। हमेशा जब भी किसी को प्रपोजल भेजें तो लाजमी उसकी डिस्क्रिप्शन रीड कर लिए करें कि वो चाह क्या रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बड़ा मसला यही होता है ऑर्डर कैंसिल होने का कि आप उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट समझ नहीं पाते हैं। अगर आप प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएंगे क्लाइंट की तो जाहिर सी बात है आप उसे प्रॉपर डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे। जब डिलीवर नहीं होगा तो उसका आखिर में एंड यही होता है कि आपको अपना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो अगर आप उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट रीड आउट करके प्रपोजल भेजते हैं तो आपको 100% चांस होते हैं कि वो आपको काम देते हैं। काम नहीं भी देता, चले ऑर्डर प्लेस नहीं भी करता, आपको एक मैसेज भी कर देता है तो आपको 10 करने एटलीस्ट वापस मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, जब भी प्रपोजल भेजें, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, जब भी प्रपोजल भेजें हमेशा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा कि एक मैंने टेम्पलेट बना के रख दिया और वही मैं सबको भेज रहा हूँ, वही मैं सबको सेंड कर रहा हूँ। हाँ, अगर कर भी रहे हैं तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो चाह रहे हैं लोगो डिज़ाइन तो लोगो डिज़ाइन ही ऐड कीजिएगा। ये ना हो कि वो आपसे मांग रहे हैं लोगो डिज़ाइन, आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि मैं आपको वेब डिज़ाइन करके दे दूंगा, ये वेब डेवलप करके दे दूंगा, तो वो भी समझ जाएगा कि इसने एक टेम्पलेट बना के रखा है, वो कॉपी करके पेस्ट करके दे रहा है। तो उसकी रिक्वायरमेंट रीड करके उसी के ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना एक प्रपोजल बनाना है, एक टेक्स्ट लिखना है, कंटेंट लिखना है, वो क्लाइंट को भेजना है। स्टार्टिंग में जब भी आप उससे प्रपोजल भेजें तो पहले उसका सोल्यूशन बताना है। होता क्या है
जब भी आप प्रपोजल सेंड करते हैं या फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, तो आपके क्लाइंट के पास या आपके बायर के पास स्टार्टिंग की जस्ट 2 लाइन नज़र आ रही होती है। अगर आप 2 लाइन के अंदर आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं शाकिर हूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस ये वो, उससे बायर को कोई भी लेना देना नहीं है। बायर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप शाकिर हैं, आप कोई और हैं, आप हमज़ा हैं, या फिर आप अहमद है या मोहम्मद है या कोई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे फ़र्क पड़ता है उसकी रिक्वायरमेंट पे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या लिखी है। बट अगर आप स्टार्टिंग के 2 लाइनें अपनी पूरी तारीफ लिख देंगे तो वो आपकी बायर रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा। तो स्टार्टिंग की जो जो 2 लाइन है जो आप स्टार्टअप में लिखते हैं, वो आपको 100% पहले सोल्यूशन बताना है कि आपने जो बायर किया या जो आपने जो जो जॉब आपने अपलोड की है उसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं उसमें ये करके दे सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए, फिर अपने बारे में बताइए और जो चीज़ें आपको ऐड करनी है वो बाद में ऐड कर लीजिएगा। जब उसे 2 लाइनें अट्रैक्ट करेंगी ना, क्लाइंट देखेगा 2 लाइनें अट्रैक्ट करेंगी तो वो खुद बाद में उसे ऑन कर देगा, व्यू मोर कर देगा, व्यू मोर करके पूरी की पूरी आपका प्रपोजल पढ़ लेगा। बट स्टार्टिंग की 2 लाइनें याद रखिएगा, आप उसे सोल्यूशन बताएंगे। सोल्यूशन मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है जी। हेलो सर, आई वो रीड योर प्रोजेक्ट डिटेल एंड आई नो यू वांट, जो भी वो मांग रहा है, जो भी आपसे उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी बनवा रहा है, आप वो लिखेंगे। स्टार्टिंग की 2 लाइन में 100% वही आएंगी। आई एम श्योर आई कैन गिव यू द परफेक्ट वर्क, आई एम फुल टाइम फ्रीलांसर सो यू विल गेट द बेस्ट सर्विसेज एंड सपोर्ट। एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन, जितनी ज़्यादा सिंपल होगी उतनी ज़्यादा आपके ऑर्डर मिलने की चांसेस है। ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो बायर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो देखिएगा कि इसने बिला वजह कहानियाँ लिखी हैं, देखकर चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब भी किसी को बायर के या किसी को प्रपोजल भेजें, सबमिट करें, तो स्टार्टिंग में 2 लाइन जो आप लिखेंगे अपने क्लाइंट को, आपकी मर्जी हेलो सर लिखें, आपकी मर्जी ना लिखें, बट जो आगे उसका सोल्यूशन है, आई वो रीड योर प्रोजेक्ट डिटेल एंड आई नो यू वांट डिस्क्राइब क्लाइंट, जो भी क्लाइंट ने डिस्क्रिप्शन दी है वो आप लाजमी लिखेंगे। आगे आपको जो भी कहानियाँ बतानी कि मेरा नाम शाकिर है और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस, मेरे पास इतने रिव्यू हैं और मैंने इतने फर्म के साथ काम किया और मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बाद में ऐड कर लीजिएगा, नो इशू। वो 2 लाइनें अगर आपकी अट्रैक्ट हो गई ना, क्लाइंट को अच्छी लग गई, वो बाद में खुद ही व्यू मोर देखकर पूरा पढ़ लेगा कि आपने पूरी की पूरी दास्तान क्या लिखी है। बट अगर 2 लाइनों में अगर आपने तारीफ लिखी है अपनी और उसके बाद आपने उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताया है, तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी प्रोफाइल या आपका जो प्रपोजल देखने का, वो देखेगा और उसे इग्नोर करके दूसरे प्रपोजल पे चला जाएगा। इसी तरह एक और मैंने वेब डिज़ाइन का एक सिंपल सा प्रपोजल लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, आई रीड योर जॉब पोस्टिंग एंड आई नो यू वांट डिस्क्राइब जो भी हैं। आई एम प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड वेब डिजाइनर, आई इंश्योर दैट यू विल गेट अ मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, इफ यू वांट यू कैन मैसेज मी, नाउ आई एम ऑनलाइन फॉर यू। जब भी किसी भी क्लाइंट को प्रपोजल भेजें तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसके बाद 3-4 घंटे लाजमी ऑनलाइन रहेंगे। क्या होता है, क्लाइंट अपना प्रपोजल, अपनी जॉब अब वो कर देता है, अपलोड कर देता है, अपलोड करने के बाद वो चाहता है कि मुझे विद इन मिनट या विद इन 2-3 मिनट कोई भी बंदा मैसेज करे, प्रपोजल भेजे, बाय रिक्वेस्ट सेंड करे तो मैं फ़ौरन उसका जवाब दे दूँ। वो इतना वेट नहीं करता कि मैं 2-3 घंटे रुकूँ, 2-3 घंटे में कोई बंदा मुझे भेजे और मैं बाद में सारी रीड करूँ और बाद में काम दूँ। काफ़ी आपको बायर यही मिलेंगे कि आएंगे, अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पर ऐड करेंगे जॉब की, अगर आपने उसी वक्त ही अप्लाई कर दिया और आपके जो क्लाइंट हैं, जो आपके बायर, उनको समझ में आ जाएगा तो आपको उसी वक्त मैसेज कर देगा और आपके पास उसी वक्त काम आ जाएगा। मेरे स्टार्टिंग में ये बायर रिक्वेस्ट मैं आपको बाद में भेज दूंगा, जो 3-4 हैं, ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा। ये पूरी की पूरी डिटेल है और आप अपने हिसाब से ये जो 4-5 बायर रिक्वेस्ट की तरीके हैं, आप चाहें अपने हिसाब से तोड़ जोड़ के बनाकर ऐड कर लीजिएगा। जो अमाउंट है इसे मैं ऐड कर देता हूँ। जो अमाउंट है जो कि हम यहाँ ऐड करेंगे, जब आपकी प्रोफाइल नहीं होती है और आपके पास कोई फीडबैक नहीं आता और बिल्कुल ब्लैंक होती है, तो ट्राई करें जितना क्लाइंट का बजट है उससे हाफ में काम करें। ये ना हो कि काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं, अगर क्लाइंट का बजट 50 है तो 5 में करने के लिए एग्री हैं, अगर क्लाइंट का बजट 100 है तो 10 में कर रहे हैं, अगर क्लाइंट का बजट 200 है तो 5 में कर रहे हैं। देखिए ये भी क्लाइंट नोट कर रहा होता है कि एक काम जो कि प्रोफेशनली बंदा 100 या 150 या 120 या 200-250 में करेगा, तो जब ये $5 मुझसे मांग रहा है तो ये क्या करके देगा मुझे, तो ये भी बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके
आपकी प्रोफाइल पे और आपके बायो रिक्वेस्ट पे या आपके प्रपोजल पे कि एक मेरा काम जो है वो कि अगर मैं करवाऊँ किसी भी सस्ते में सस्ता तो $80 में हो जाएगा। अब ये मुझसे बंदा मांग रहा है $5, तो $5 में करके क्या देगा? तो जो भी आप बिड करें, जो भी आप अमाउंट लिखें, कोशिश करें एवरेज अमाउंट हो। ये भी ना हो कि बिल्कुल लो हो कि वो कह रहा है कि मेरा बजट 100 है, आपने 5 लिख दिया। और ये भी ना हो कि आप बिल्कुल ज़्यादा लिखें कि वो 100 बजट कह रहे हैं, आपने 200 लिख दिया। हाँ, आपकी प्रोफाइल उस लेवल की है, आपके रिव्यू फीडबैक उस लेवल के हैं, तो भले लिखिए, क्योंकि आपका एक आपने टाइम दिया ना, अपर को आपने टाइम दिया, फाइवर को आपने टाइम दिया, आपका हक बनता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, अपने मेरे काफ़ी बच्चे देखे जिन्होंने अपने बैकड्रॉप के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। उन्होंने बैकड्रॉप प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 5 में, 10 में, 15 में। जबकि मैं वही बैकड्रॉप, अगर आप फाइवर पे प्रोफाइल में जाएंगे मेरी, तो वही बैकड्रॉप में कम से कम 150 बना कर देता हूँ। 150, 100, 80, कम से कम 80 से कम में गिग मेरी है ही नहीं। तो काम मैं भी वही कर रहा हूँ जो कि बच्चे कर रहे हैं, बट मेरे 1600 प्लस रिव्यू हैं। एक मैंने टाइम दिया है, मैंने 3 से 4 साल फाइवर को दिए। अगर मैं अब भी वही 5-10 में काम करूँगा तो मेरी भी एक थोड़ी जो रेपो है वो डाउन होगी। वो भी कहेंगे कि इतने रिव्यू के बाद भी ये इतने डाउन साइड रेट पे काम कर रहा है। तो अगर आप नए हैं तो कोशिश करें बिल्कुल डाउन भी ना जाए, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही कम रेट पे काम कर रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल हाई रेट पे जा रहे हैं। जब आपके पास रिव्यू आ जाए तो गुड है, जब रिव्यू आना शुरू हो जाए फिर तो आपकी मर्ज़ी है, जिस पे दिल करे आप आराम से काम कर सकते हैं। अब आते हैं मेरे, जब मैंने बनाया था, जब मैंने 1 साल पहले अपना अपर का अकाउंट बनाया था, कोई रिव्यू नहीं थे, कोई फीडबैक नहीं थे। जस्ट मैंने स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे पास अभी भी 15-20 क्लाइंट ऐसे हैं फाइवर के थ्रू जो कि पर्सनल हो चुके हैं, जो कि व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे होते हैं, जो कि फेसबुक पे डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे होते हैं। उनको रिक्वेस्ट की थी तो 3-4 मुझे उन्होंने फिर टेस्टिमोनियल ऐड कर दिए थे। टेस्टिमोनियल ऐड करने के बाद जब मुझे 90 स्टार्टिंग में फ्री में मिल गए थे कनेक्ट्स, और मैंने इसी तरह भेज भेज के, इतना एक्सपीरियंस था नहीं, भेज भेज के मैंने वो कनेक्ट सारे ज़ाया कर दिए। जब वो कनेक्ट ज़ाया हो गए, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो मैंने एक ट्रिक यूज़ की। उसके बाद मैंने $80 में, 80 कनेक्ट्स परचेज़ किए थे $9 में। आई थिंक तब 2200 या 2300 मेरे क्रेडिट कार्ड से माइनस हुए थे। और उसी जिस दिन मैंने बाय किए थे, जिस दिन मैंने कनेक्ट्स ख़रीदे थे, उसी दिन रात को मैं बैठा, एक प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट मैंने उसी वक्त करके क्लाइंट को भेज दिया, उसने उसी वक्त ही वो अप्रूव किया, मुझे ऑर्डर दिया, और विद इन सेकेंड वो काम भी कंप्लीट हो गया। क्या था? एक लोगो था, एक लोगो था, उसमें एक थोड़ा सा सर्कल था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो जो सर्कल है वो मुझे आप थोड़ा सा कर्व करके दे दें तो मैं आपको $10 पे कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल फाइल, नॉर्मली क्लाइंट आपको जब भी प्रपोजल, जो भी आके क्लाइंट जॉब अपलोड करता है तो वो अपने सारी डिटेल ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पर उसने अपनी जो अटैचमेंट है वो यहाँ पर ऐड कर दी है। तो उस क्लाइंट ने भी अपनी एआई फाइल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सर्कल था, उसे थोड़ा कर्व करना था, वो अपलोड करके रखी हुई थी। मैंने क्या किया, वो डाउनलोड की, डाउनलोड करके उसी वक्त ही मैंने चेंज किया। जब उसे मैंने प्रपोजल भेजा, प्रपोजल भेजने के साथ साथ वो फाइल जो मैंने बना कर रखी थी वही क्लाइंट को मैंने भेज दी, और मैंने लिख दिया कि फाइंड द अटैचमेंट, मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया है। आप अटैचमेंट देखिए, अगर आपको काम पसंद आता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर दें, नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। तो क्लाइंट ने देखा, क्लाइंट को पसंद आ गया, क्लाइंट ने उसी वक्त विथ इन 10 to 5 मिनट ऑर्डर प्लेस कर दिया था। प्लेस करने के बाद वो उसी वक्त कंप्लीट हो गया, तो क्लाइंट ने रिव्यू दे दिया था। जैसे ही रिव्यू दिया उसके फ़ौरन बाद उसने 2 काम मुझे और दे दिए, तो 3 रिव्यू मेरे उसी दिन ही, जिस दिन मैंने नए कनेक्ट्स परचेज़ किए थे, बाय किए थे ऊपर से, तो उसी दिन मैंने $45 अर्न कर दिए और $45 मेरे अकाउंट में आ गए। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास अपर पे ऐसे काम आ जाते हैं, तकरीबन ये आपको मिलेंगे रात को 12 से लेके सुबह 4 तक कि क्लाइंट आता है, उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी होती हैं, चेंज करने के बाद आप उसको डिलीवर कर देते हो, आपको उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं। सेकंड ऑर्डर वो भी बड़ा मज़ेदार था। एक वर्ड की फ़ाइल थी और उसके जो हेडिंग थी, हेडिंग के नीचे आपने देखा होगा जब हम रिज्यूम बनाते हैं तो एक लाइन दे रहे होते हैं। उस लाइन का जो कलर था वो ब्लू था, बट वो जो ब्लू था उसके लोगो से मैच नहीं था। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो ब्लू इसमें वर्ड
की पूरी फाइल में यूज़ हुआ हुआ है, मुझे वो जो लाइन है उसका कलर चेंज करके आप वही कलर कर दो जो कि मेरे लोगो का कलर है। तो मैंने क्या किया, वो वर्ड की फाइल उसी पर डाउनलोड कर दी। डाउनलोड करने के बाद मैंने वो जो लाइन थी, लाइन को सेलेक्ट किया, उनके कलर चेंज किए और क्लाइंट को अटैचमेंट में उसी वक्त सेंड कर दिया। जैसे सेंड किया, क्लाइंट को पसंद आया। $25 आई थिंक उसका बजट था, 25 की मैंने बिड की थी। उसने उसी वक्त ही ऑर्डर प्लेस कर दिया, और क्योंकि मैंने काम ऑलरेडी कर दिया था तो काम जैसे उसके बाद डिलीवर हुआ उसने उसी वक्त ही ऑर्डर कंप्लीट कर दिया और एक रिव्यू दे दिया। जब ये 5-6 स्टार्टिंग में जब मेरे पास रिव्यू फीडबैक आ गए, तो बाद में क्या हो गया कि मैं जब भी किसी को प्रपोजल भेजता था तो लाजमन अगर मैं 3 भेजता था तो एक ना एक मुझे क्लाइंट ज़रूर हायर कर देता था, या 4 भेजता था 4 में से एक, या 5 भेजता था तो 5 में से एक। अगर 5 में से एक मुझे हायर नहीं भी करता था तो मुझे मैसेज ज़रूर आ जाता था कि जो आपने प्रपोजल भेजा है वो अच्छा भेजा है, बट हम कॉस्ट या हमारे जो अमाउंट है उस पर एक स्टेज पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो क्या आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो कहीं मैंने नखरे किए, कहीं क्लाइंट ने नखरे किए, तो वो बात बन नहीं पाई। बट अगर आप थोड़ा टाइम दे, रात को जागे। अब तो रमज़ान आ रहा है, बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, रमज़ान आ रहा है, रात को वैसे ही जाग रहे होते हैं, सुबह सहरी के बाद सो रहे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा टाइम दे देंगे ना, अगर आपके पास 5-10 रिव्यू भी आ जाएंगे, 5-10 रिव्यू होने के बाद आपके जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो खुद ब खुद अप हो जाएंगे। यहाँ पर बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप फाइवर यूज़र हैं, आप में से बच्चे, फाइवर में क्या है, जिस गिग पे आपके रिव्यू होते हैं उसी गिग पे आपके रिव्यू नज़र आते हैं, सब पे नज़र नहीं आते। बट यहाँ क्या होता है, जितने भी आपके फीडबैक है ना, आप चाहे कोई भी प्रोजेक्ट कैटलॉग ओपन कर दें। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कोई भी अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने परचेज़ किया। अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे नीचे रिव्यू शो करेगा, जो भी फीडबैक मुझे मिले हैं सब में शो करेगा। ये देखिए, हालांकि इस जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है, या सिंपल वर्ड्स में गिग है, ये गिग मैंने अपनी अपलोड की है और इससे अभी तक कोई ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ। बट अगर कोई ये भी जाके देखता है मेरी प्रोफाइल में, तब भी इसे 32 रिव्यू नज़र आ जाएंगे, और अगर वो नीचे आएगा तो उसे ये फीडबैक नज़र आ जाएंगे। देखिए, अभी रिसेंटली भी मैंने जितने भी ऑर्डर कंप्लीट किए, मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा क्योंकि मेरे ऑलरेडी बच्चे हैं जिनकी मैं क्लासेस लेता हूँ, और फाइवर पे मेरी प्रोफाइल वैसे ही रैंक्ड है, उसके प्रोजेक्ट बहुत होते हैं, तो मैं इतना टाइम दे नहीं पाता, बहुत कम देता हूँ। मिल जाता है टाइम तो मैं दे देता हूँ अपर को। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो सारे के सारे प्रोजेक्ट मैंने अभी रिसेंटली वर्क किए हैं, जो कि मैंने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया। जैसे ये यू विल गेट अ ऑसम रैप फॉर ए व्हीकल, ये भी वैसा है। ये बैकड्रॉप वाला जो मैंने प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया है, ये उसका प्रोजेक्ट है। ये रैप का प्रोजेक्ट है, ये देखिए। तो अब जितने भी ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं मेरे पास, वो ज़्यादातर जनरेट हो रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू। आप भी जितने प्रोजेक्ट कैटलॉग ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद जिससे भी सर्विसेज आपकी पसंद आए वो इजीली आके परचेज कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? सर हर कितना रखें स्टार्ट में मिनिमम? डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट कौन सा कर रहे हैं आप। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, देखिए बिल्कुल लो मत रखिएगा, है ना, बिल्कुल लो मत जाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही लो चले जाएं, उससे आपकी भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। मिडल पे रहें। अगर 50 का प्रोजेक्ट है तो 25 भेजें, 20 भेजें। ऐसा ना 50 अगर प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी क्लाइंट आपको कह रहा है कि 50 है और आप 5 भेजें, तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। देखिए अपर जितना मैंने यूज़ किया ना, मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, बट लिटरली फाइवर से बहुत अच्छा है और क्लाइंट बड़े अच्छे मिलते हैं। फाइवर पे अभी क्या हुआ है कि कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक क्लाइंट आता है और क्लाइंट की एक ज़िद होती है कि आप मुझे काम कम से कम कॉस्ट में करके दें। हालांकि अगर काम उसका ज़्यादा भी होता है तो कुछ बंगाली, इंडियन और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि वो काम जो कि आप 50 में कर रहे हैं वो 5 में करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फाइवर थोड़ा मुझे अब पसंद नहीं है। मेरे क्योंकि रेगुलर क्लाइंट हैं तो उनसे अच्छा काम आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर अभी आप देखें ना तो आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो कि बिल्कुल लो पे काम करवाना चाहते हैं। सारे क्लाइंट ऐसे नहीं हैं, कुछ क्लाइंट बड़े अच्छे भी मिल जाते हैं। मैंने आज भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है $80 में, वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। बड़ा आसान है, एक बैकड्रॉप था, साइड में लोगो ऐड करना था, एक इमेज ऐड करनी थी और कुछ टेक्स्ट ऐड करना था, और $80 उसका बजट था। तो अच्छे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है। बट आजकल 5-6 महीने अगर मैं देखूँ तो फाइवर इस लिहाज से थोड़ा चीप होता जा रहा है। और
जो भी बायर आते हैं वो चाहते हैं कि हमें कम से कम कॉस्ट में काम मिल जाए। सर मार्केट का ट्रेंडिंग वर्क कैसे पता चलेगा, कैसे उस टाइप की केक कहाँ बनाएंगे, वो अभी आएंगे, वो अभी अब नेक्स्ट पे आएंगे ना। मैंने बच्चों को करवाई है, अगर आप देखें जितने भी मेरे बेस्ट वन बेस्ट टू के बच्चे हैं या उससे पुराने जो बच्चे हैं, अगर आप उनसे पूछें उन सबके पास पाँच पाँच छः छः ऑर्डर लाजमी आए। तो हमने काम ही उस पर किया है जो कि लो कंपटीशन है, जिनका कंपटीशन कम है, जिनके बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपके पास जल्दी जो ऑर्डर जनरेट हो जाता है। और कुछ ट्रिक्स है आपके गिग को अप करने की, वो हम यूज़ करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाता है। पीपीटी के कितने चार्ज करने हैं फाइवर इफेक्ट? मैंने पीपीटी लास्ट टाइम बनाई थी तो मैंने उसके $450 उसके क्लाइंट से लिए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए उसकी तकरीबन कितनी थी, 110 स्लाइड थी या 100 स्लाइड थी, तो 450 मैंने उनसे चार्ज किए थे। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, और मुझे यही मिला था। सोने की बनने की। जी वो भी मुझे यही मिला था। देखिए ये चीज़ आपको अपनी मनानी पड़ती है। देखिए मैं भी तो सीख कर नहीं आता पर ना, ये तो नहीं कि मुझे मैं सीख कर आया था, आते सामने क्लाइंट मिल गया। आपको बैठना पड़ेगा, आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपको अपनी वैल्यू खुद बढ़ानी पड़ेगी। तभी कहता हूँ बच्चों को कि जो 50 $50 $100 आपको एक क्लाइंट दे रहा है, खुद दे रहा है कि यार लो मुझसे, उससे आप कह रहे हो कि मैं आपका काम 5 में करके दूंगा, तो इससे आपका मोरल डाउन होता है कि वो कहेगा कि यार ये एक नया बंदा है, ये 5 में क्या करके देगा, जब मार्केट जो प्राइस है वही 30 40 चल रही है, ये कह रहा है 5 में करके दूंगा, तो वो खुद ही साइड पे हो जाता है कि 5 में क्या करके देगा, ये उल्टा मेरा टाइम ज़ाया करेगा। वो भी दिखा देता हूँ अगर आप मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो। मैंने उनकी 3 स्लाइड बनाई थी, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। हालांकि ये क्लाइंट मेरे पास आया था, इन्होंने एक अपना जॉब पोस्ट की थी अपवर्क पे। इन्होंने एक सिंपल से एक वर्ड फाइल थी और उसे पीडीएफ फिलेबल बनवाना था कि पीडीएफ फिलेबल मुझे बना कर दो। जस्ट दो चीज़ें थी, जस्ट दो जगह उन्हें फिलेबल चाहिए था। जब मैंने वो उन्हें काम अच्छा करके दिया तो फिर उन्होंने मुझे 3 4 ऑर्डर और दे दी पीपीटी की और कुछ और के। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये ठीक है जी, ये रहा। तो इनके मैंने अभी 3 4 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 2 पीपीटी के थे, कुछ पीडीएफ फिलेबल के थे, तो ये सारे मिलाकर ये रहे इसके कुछ। अभी भी इनके 2 ऑर्डर पेंडिंग पे हैं जो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, चले आइए क्वेश्चन आंसर पे। बाकी हमारा रह गया प्रोजेक्ट कैटलॉग, तो नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को हम क्लास रख के पूरी क्लास वो प्रोजेक्ट कैटलॉग की रखेंगे। प्रोजेक्ट कैटलॉग हम किस तरह ऐड करेंगे और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या टैग हम ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो रैंक हो जाएगी। अगर आप मेरी भी देखें, मैं गूगल में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपनी, तो वो टॉप पे आती है। आप में काफ़ी बच्चों ने तो देखा होगा। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ ट्रेड शो पर, आपको टॉप पे मेरा ही जो प्रोफाइल है वो नज़र आ जाएगी। अगर मैं चला जाता हूँ जिस पे, ये देखिए, ठीक है जी, ये तो ये ट्रिक हैं, कुछ टैग्स हैं, वो टैग के अगर हम यूज़ करते हैं तो खुद ब खुद रैंक हो जाती है। वो भी दिखाऊंगा, अगर टाइम मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा कि गोल्ड कोड के। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर पे आइए। बाकी रह गया आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग। उम्मीद करता हूँ मैं बायोकेस की जो भी टेम्पलेट हैं, जो प्रपोजल के टेम्पलेट हैं, आपको क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए। जो 4 टेम्पलेट हैं उन 4 टेम्पलेट से मिक्सअप करके आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। बट याद रखिएगा जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें हैं उसमें आपको उसको सॉल्यूशन बताना है। नीचे पूरा अपना ड्रामा लिख दीजिएगा, पूरी फिल्म लिख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है ना, जो अट्रैक्ट करती हैं क्लाइंट को, जो क्लाइंट को नज़र आती है। देखिए क्लाइंट को आपका पूरा प्रपोजल नज़र नहीं आता, क्योंकि क्लाइंट के पास तो मल्टीपल प्रपोजल आ रहे होते हैं ना, तो उनके पास पूरी की पूरी आपकी जो प्रपोजल की डिटेल नज़र नहीं आती, उसे जस्ट 2 लाइन नज़र आ रही होती हैं। अगर 2 लाइन अट्रैक्टिव होंगी तभी वो व्यू मोर करेगा, वरना इग्नोर कर देगा। चले आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे, 5 मिनट आपके पास, फिर एंड करता है। सर जी रेड बबल जो भी सेशन रख दो या बस जी, वो वो कैंसिल नेक्स्ट है? वीक, नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक रखा है मैंने।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अभी सर। अभी करें, भले अभी कर दें, तब भले अभी मेरा कर अभी दें। तक पेनियर का मसला ही हल नहीं है। वो मैं करवा देता हूँ मुझे, वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फरमान। सर। ठीक है वालेकुम सर, सलाम। थैंक यू। नवीद। जी अ, सर। सर मैं क्वेश्चन सर। जी जी नवीद। सर एक्चुअली मैं अगर मैं गिग डिलीट कर दूं, जो उस पर रेटिंग होगी वो रहेगी उस पर या? अगर गिग रिमूव करते हैं, अगर आप फाइवर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जी अपनी सर। गिग रिमूव कर देंगे तो जो उसमें रिव्यू होंगे ना उसके साथ रिमूव हो जाएंगे, गिग के साथ जो रिव्यू होंगे, ठीक है जी। बाकी आपके प्रोफाइल में वैसे के वैसे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, प्रोफाइल पे रहेंगे। पर गिग रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है गिग के साथ वो रिव्यू भी चले जाएंगे। सर एक्चुअली मैंने लोगों की गिग बनाई हुई थी, उस पर एक ऑर्डर आ गया, रेटिंग भी उसने दे दी है, तो लोगों का मुझे आगे काम नहीं करना है, तो गिग वो मुझे डिलीट करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डिलीट कर दूँ सर। कर दें, गुड है, जो नहीं चलती उससे हटा दें, साइड पे कर दें। उरूज ठीक है हमारा, सर। उरूज मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सअप का, उस पे ही सारे के लेक्चर, सारे जो हमारे वर्कशॉप होती हैं, सारी की सारी डिटेल में वहाँ ऐड कर देता हूँ। मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। अपर एंड फाइवर सर, आपको ऐड कैसे करना है अपर? मुझे कैसे करना है मतलब? मैं आपको मैं नंबर भेज देता हूँ गुरुज। आप मुझे मैसेज कर दें अपने नाम के साथ, तो मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ गुरुज। एंड हाउ टू काउंट हार्ट्स, वो मैं बता रहा हूँ, वो ट्यूसडे तक फवाद वेट कर लें, वो बता रहा हूँ। हमारे बेसिकली दो हम जब अपर पे काम कर रहे होते हैं तो दो तरीके होते हैं काम करने के। एक तो फिक्स अमाउंट, जो कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, एक ओवरली। जब भी आपको ओवरली कॉन्टैक्ट मिलता है किसी क्लाइंट से, तो उसके लिए आपको ऐप करनी पड़ती है। ऐप करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। ये ऐप है, ठीक है। फिर ज़्यादा डिटेल में बात तो हम कर लेंगे ट्यूसडे को सेशन में रख दूंगा, तो उसमें बता दूंगा। तो उसमें जैसे ही अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्लाइंट आता है ना, तो आप ये ऐप करते हैं। ऐप आपको इजीली गूगल से मिल जाएगी, सर्च कीजिएगा ऐप पर की ऐप, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। ये सिंपल एक डेस्कटॉप ऐप है। अपनी ईमेल ऐड करें और आपका ये ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद जो भी आपको ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर पे आप जाके क्लिक करें और अपना टाइमर ऑन कर दें। टाइमर ऑन करने के बाद क्या होता है, टाइमर ऑन करने के बाद जैसे ही टाइमर ऑन करने के बाद जितने घंटे आप काम करेंगे, उतना बिल आपके क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब जिस दौरान आप टाइमर ऐड करेंगे, ऑन करेंगे, तो उस वक्त क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद वो ऐप क्या करती है, आपके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लेती है। और वो स्क्रीनशॉट आपके क्लाइंट को दिखा देती है कि जो 3 घंटे इस सेलर ने काम किया है आपके प्रोजेक्ट को लेकर, इस 3 घंटे में ये स्क्रीनशॉट है और ये वो काम कर रहा था। तो जब भी आप अपनी ऐप ऑन कर देते हैं, तो आपके स्क्रीनशॉट वो खुद ब खुद लेना शुरू कर देता है। अब वो उस पर डिपेंड करते हैं, कभी वो 20 सेकंड पे ले देता है, कभी 1 सेकंड पे, कभी 10 सेकंड पे, कभी 5 मिनट पे, कभी 2 मिनट पे। खुद ब खुद ऑटो वो स्क्रीनशॉट निकाल कर ऐड करता जाता है और आपके क्लाइंट को दिखा देता है कि इसने इतने घंटों में ये काम किया है और इतना आपका बिल बनता है। वो हम ट्यूसडे में इंशाल्लाह रखेंगे, ट्यूसडे में आपको बताऊंगा। मंडे टू थर्सडे टू रेगुलर हमारी, तो हम तो उसके चेंज करेंगे ना, हम तो रात में रखेंगे, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। भले स्टार्ट अभी कर दें फवाद, अगर आपने पोर्टफोलियो अपना अपलोड किया है तो स्टार्ट कर दें। अगर आपने अपना अच्छा पोर्टफोलियो अपलोड किया है तो स्टार्ट कर दें। पर बिट उसे कीजिएगा, प्रपोजल उसे सेंड कीजिएगा जो आपको, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको प्रॉपर समझ में है, आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और इजीली कर पाऊँगा, तो उससे ही लाजमी कीजिएगा, वरना थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। क्योंकि 90 कनेक्ट्स मिले हैं, एंड हो जाएंगे, दोबारा परचेज करने पड़ जाएंगे आपको फिर। देखिए इसीलिए ही लिए ही थोड़ा ट्रैफिक कम है फाइवर से, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे देकर अर्न करना पड़ता है। फाइवर क्योंकि बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ पर काफ़ी आपको
इतना कंपटीशन नज़र आता है। अगर बायो रिक्वेस्ट भी देखें तो एक मिनट के अंदर या एक सेकंड के अंदर अगर रिफ्रेश करें तो पहले 2 बायो रिक्वेस्ट सेंड हो रही होती हैं, और अगर आप एक सेकंड का रिफ्रेश करें तो वो 150 हो जाती हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि फ्री है पूरा का पूरा ना। अपर पे कंपटीशन इसीलिए थोड़ा कम है क्योंकि हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं अपर को ना, तभी थोड़ा कंपटीशन कम, पर इतना पे नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं, लोग डरते हैं अपर पे आने के लिए, बट बहुत ही अच्छा है। फाइवर से तो 1000 गुना अच्छा है। मोहम्मद फवाद, तो आपके जो सर शायद हैं वो तो इसमें चीते हैं रेड बबल पे। मुझे रेड बबल नहीं आता, मैं इतना काम नहीं करता रेड बबल पे। और सर शायद के सेशन रखवाया है मैंने नेक्स्ट वीक, उनको रिक्वेस्ट की है। अब उनके पास जब टाइम होगा तो वो रख देंगे, तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिएगा कि किस तरह रेड बबल पे सेल आउट हो रहा है। पीपल पर हो रिंग पे है। चलें जी, हो गए क्वेश्चन, सेशन को एंड करें। चलें, बाकी हमारा प्रोजेक्ट कैटलॉग ले गया रह गया, और फिक्स सर कॉस्ट और ऑनली कॉस्ट रह गई। वो हम ट्यूसडे को 1 घंटे का सेशन रखे, वो डिस्कस कर लेंगे। जी जी मौजूद। सर सर असां पंहिंजे प्रोजेक्ट में सर पीडीएफ जी जगह जिप फाइल ऐड करे था सघूं? जिप ऐड करेंगे तो नज़र नज़र कैसे आएगा क्लाइंट को? जिप नहीं ऐड होगी और पीडीएफ ही ऐड होगी। जिप करेंगे नज़र ही नहीं आएगा, उस बेचारे को डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर जाके उसे अनजिप करना पड़ेगा, तो बड़ा बड़ा बेचारे को एक मसला दरपेश आ जाएगा। तो इग्नोर करें जिप को, पीडीएफ भेजें। ठीक इसमें मासूमा अभी तो टाइम है, मैं ठीक फिर है भी सर। आपको बता देता हूँ। ट्यूसडे को हम डिटेल में ये तीनों टॉपिक लेके चलेंगे। इसमें एक बड़ा फ़ायदा है, जैसे फाइवर पे हम जस्ट प्योनियर ऐड कर सकते हैं, प्योनियर के अलावा और कोई है नहीं। दूसरा पेपॉल है, पेपॉल पाकिस्तान में चलता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर अपर में आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अपर पे आप अपना पर्सनल अकाउंट जो भी आपने अगर बना हुआ हो, अलाइड बैंक का, एचबीएल का, मीज़ान का, वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ साथ प्योनियर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है जो भी आप अकाउंट ऐड करना चाहें तो। ठीक है, मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। और अगर मैं, या ऑन नहीं होगा ना या लैपटॉप पे, नेक्स्ट में बता दूंगा बिस्मा कि कैसे ऐड करना है। बीबी मासूमा, चलिए मैं नेक्स्ट में बता दूंगा कि किस तरह ऐड करना है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। जो वीडियो मैंने बनाई है जिसका 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो रही, उसकी मैंने वीडियो बना के रखी हैं, आज मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। 100% प्रोफाइल कर देगा। ट्यूसडे के दिन मैं आधे घंटे 1 घंटे का सेशन रख दूंगा। जो 3 टॉपिक रह गए हमारे, प्रोजेक्ट कैटलॉग, फिक्स कॉस्ट और आवरली कॉस्ट, थर्ड हमारी पेमेंट मेथड, ये तीनों हम ट्यूसडे के दिन कर देंगे, तो हमारा अपर का पूरा सेशन एंड हो जाएगा। एक दिन रात में अगर हमें टाइम मिलेगा तो एक दिन रात में हम फिर सीखेंगे कि कैसे आपके पास जॉब्स आ रही होती हैं और हम उसे प्रपोजल किस तरह सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह मिलते हैं ट्यूसडे को। अल्लाह हाफिज़, आपको भी मुबारक हो रमज़ान।